नमो नमः। स्वागत है आप सभी का डिप्रेशन से बाहर निकले कोर्स के 7वें दिन में। अगर जो है किसी ने पहले वीडियो से देखा होगा तो मैंने उसी में ये कहा है कि जब भी आप इसे सुन रहे हैं तो अपने पास एक कॉपी और पेन को ज़रूर रखिए। दरअसल वो मैंने इसलिए कहा था ताकि जो है एक तो ये कि जितने भी शीर्षक जो है हर दिन वीडियो के ऊपर आ रहे हैं उन्हें आप नोट करें, और उसके साथ भी आप जब वीडियो सुन रहे हैं तो जो बात आपको अच्छी लग रही हो या कोई ऐसी बात हो रही हो जिसे आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए या आपको कुछ अच्छा समझ आया, वो चीज़ जो है आपको उसमें लिखनी है जिससे आप अपने जीवन में उतार सकें। जिस लाइन को पढ़कर आपको ये लगे कि आप ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, तो इसलिए नोटबुक हमेशा पास रखें और आपको जो कुछ भी अच्छा लगे वो लिख दीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि खुद का रोज आकलन करें। अब ये कैसे किया जाए? तो 2 काम जो है रोज करने हैं। सबसे पहले ये कि देखिए, डिप्रेशन, चिंता, ये जो भी होता है हमारे दिमाग में, ज़्यादातर तो इंसान में तभी रहता है जब इंसान जो है अंदर से शांत नहीं होता। तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है अपने भीतर शांति को स्थापित करना। बिना शांति के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए जो है आज जो बताया जा रहा है वो अपने भीतर शांति को क्रिएट करने का एक तरीका है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि रोज आप जब भी सुबह उठें, जब भी आप उठते हैं तो आपको आज के पूरे दिन में क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बना दीजिए। उसमें आप जो भी करने वाले हैं वो सारे काम लिख दीजिए कि आज आपको ये काम करना है। फिर बस कॉन्फिडेंट के साथ रहिए कि हाँ, मैं ये सब काम कर लूँगा या काम कर लूँगी। एक बात का हमेशा याद रखिए कि अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम मत लिखिए, उतने लिखिए जितने आप कर सकते हैं। हो सकता है कि एक दिन वो काम हो जाए, कभी वो सारे काम नहीं होंगे, कभी कुछ काम छूट जाएंगे, कभी कोई दूसरी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि चाहते हुए भी वो काम नहीं होंगे, कभी आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। ऐसे ही हर दिन आपके काम में विघ्न पड़ते रहेंगे और आपको लगेगा कि टाइम टेबल बनाना एक मूर्खता है, क्योंकि इसके हिसाब से कभी कोई काम नहीं होता। लेकिन असल में हम ये टाइम टेबल खुद के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम खुद को याद दिला रहे हैं कि हमें आज इतने काम करने हैं और उस काम के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना है, निराश नहीं होना है। जब भी हम निराश हो जाते हैं हम वो काम नहीं करते हैं, फिर ना काम अधूरे रह जाते हैं और वो टेंशन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश कीजिए। अब जो है जब आप पूरा दिन निकाल देते हैं तब रात में सोने से पहले उसी पेज को वापस लीजिए और देखिए कि आपने कौन कौन से काम आज किए, कौन से नहीं किए। अगर आपने आलसवश या फिर अपने ही किसी अवगुणों की वजह से काम को टाल दिया, छोड़ दिया, तो जो है आप
वहाँ देख लेंगे कि यहाँ सिचुएशन आपने ही ऐसी क्रिएट की कि आपको आज फिर से दुख हुआ कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं और बीच में विघ्न आ रहे हैं बार बार, तो कोई नहीं, आप सही डायरेक्शन में हैं। जब आप अपना आकलन कर लेंगे तब आप खुद धीरे धीरे समझने लगेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। पता है इंसान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? सुबह उठने पर। आज के इस माहौल में ना जल्दी बहुत कम लोग उठते हैं। उनकी दिन की शुरुआत ही लेट होती है और फिर वो समय इतना कम पड़ जाता है कि सारे काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाते। शरीर भी अस्त व्यस्त रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। लेकिन देखिए, कोई भी आदत जो है वो 1 दिन में, 2 दिन में नहीं पड़ सकती। हमें बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि हम उस वक्त एक नई आदत बना रहे होते हैं। तो उस नई आदत को बनाने के लिए बार बार प्रयास कीजिए। जब आप 1 बार 2 बार उठेंगे, कभी हो सकता है कि लेट हो जाए, तो ये नहीं कि आप जो है ये जो सारे काम कर रहे हैं कि आप अगर अपना दिन का शेड्यूल बना रहे हैं तो आप वो छोड़ दें, आप निराश हो जाए कि अब नहीं, अब तो लेट हो चुका। नहीं, चाहे आप लेट उठते हो, जल्दी उठते हो, कोशिश कीजिए जल्दी उठने की, लेकिन शेड्यूल हर दिन बनाइए। अब उतने काम को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश कीजिए। कभी आपका मन करे चाहे नहीं करे, लेकिन जब आपने सुबह सोच विचार कर अपने लिए एक शेड्यूल बनाया, तो अब उस पर फोकस जरूर करें, उस पर अपना काम करें। अब है अगला स्टेप। जब आप अपना आकलन कर ले, रात के वक्त आपने जैसा भी किया, अच्छा किया, नहीं किया, बुरा किया, जो भी किया, आपको वो सब अपने भीतर पता होगा। अब आप उस कॉपी को साइड रखिए। जब भी आप बिस्तर पर लेटने जाएं, तो हर चीज से दूरी बनाइए। फिर चाहे वो फोन हो, टीवी हो, इन सब से दूरी बनाइए। स्ट्रेस से, फालतू बातों से कोशिश कीजिए थोड़ा समय पर ही आप सोएं, ज़्यादा लेट ना करें। उसके साथ ही जब भी आप सोते हैं, उस वक्त जो है आप खुद से ये कहिए कि आप जो कुछ भी है, या आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, उसे आप साइड में रख रहे हैं और बस आप सो रहे हैं। जैसे कि आप अपने आप को खाली कर रहे हैं। आप ना तो ये कहिए कि ये कार्य मेरे हैं, न ही ये कहिए कि ये शरीर मेरा है। कहने का मतलब, जब आप सोने जाएं, उस वक्त बस 5 मिनट बिस्तर पर बैठिए, आंखें बंद करिए और बस खुद से कहिए कि मेरे अंदर के चाहे विचार, चाहे चिंता हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, मैं उन्हें अभी साइड में रख रहा हूं। अब आप जो है खुद जो बैठे हैं अपने शरीर के साथ, आप जो है खुद से
जुड़ने के बजाय खुद से अलग हो रहे हैं। खुद क्या है? जो हमने अपने आप को मान रखा है। हम ये मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, या मेरे ये जो विचार है ये मैं हूँ। ये हमने जो गलत फहमी पाल रखी है, इनको हम खुद से दूर कर रहे हैं कि ना तो ये शरीर मैं हूँ, ना ये जो सारे काम है वो मैं हूँ, ना ये विचार मैं हूँ। तो आप कौन हैं? बस अपने आप को यूं ही खाली करिए और बस सो जाइए। सोने से पहले कुछ भी दिमाग में नहीं लाना, न कोई घटना, न कोई इवेंट। अगर आ जाए दिमाग में, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि विचार, जब हम ये चाहते हैं कि हम विचार ना करें तो विचार ज़्यादा आने लगते हैं। अब जो है, जब आप सब कुछ साइड में रख देते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने इच्छाओं को, अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने दुखों को, अपने सुखों को, एवरीथिंग, जो कुछ भी आपके भीतर चल रहा है, आपके बाहर, आप उन सब को साइड में रखकर अपने आप को बस खाली लिए बैठे हैं। उस वक्त ये तीसरा जो पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आपको उस आराध्य को, अपने आप को समर्पित करना है। मैं एक वीडियो डालूंगी जो कि आराध्य पर है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जीवन में हमारा एक आराध्य होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई लोग किस भगवान को मानता है, भगवान की किस रूप की, सब अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, तो वो आराध्य होना ज़रूरी है। जब हम जो है दिन के सारे काम करने के बाद, चाहे हम कितने थके हुए हो, कुछ भी हो, अपने आप को जब उन्हें समर्पित करते हैं, आपसे जितना हो चुका आज, चाहे कम ही सही, लेकिन उसके बाद जब आप अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं तो वो आपका दिन सबसे बेस्ट दिन होता है। वहां से आप पॉजिटिविटी को अब गेन कर रहे हैं, जिससे कि आप दूसरे दिन फिर एक पॉजिटिविटी के साथ होंगे, जहां आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होगी। ये अगर लगातार हर दिन आप प्रयास में लाएंगे तभी इसका इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी काम अगर हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके छोड़ देंगे तो उसकी इतनी महानता नहीं होगी जितना कि अगर हम उसे लंबा चला कर करते हैं। कभी कभी कुछ काम 10-15 दिन भी चलते हैं, 20 दिन भी चलते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो काम अटक जाते हैं। लेकिन उससे निराश मत होइए, हार मत मानिए। हाँ, अगर 1 दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर लगिए, लेकिन ये मत सोचिए कि छूट गया तो अब यार कोई नहीं, छूट गया नहीं। कोशिश कीजिए कि अगली बार ना छूटे। जब धीरे 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 हम किसी भी चीज को अपने दिमाग में बिठाना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा दिमाग उस चीज के लिए तैयार हो जाता है। बेसिकली हमारा दिमाग हमें बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन हमारा मन सेट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मन का काम ही है एक हवा के झोंके की तरह उड़ता रहना। वो एक जगह बहुत मुश्किल से बैठता है, उसे हर वक्त कुछ नया चाहिए। ये हमारे मन की प्रवृत्ति है। तो अंत में आप अपने आराध्य को समर्पित कर दीजिए, फिर खुशी से, प्रेम के साथ बस सो जाइए और अपने अंदर खुशी फील कीजिए। आप खुद से कहिए कि मैं खुश हूँ। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। खुद को कुछ पॉजिटिव लाइंस कह सकते हैं आप, ताकि आप जब दूसरे दिन उठें तो आपके अंदर, कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम
रात में जिस प्रकार का सोचते हैं, सुबह उठते ही हमारा मूड ना बस उसी तरीके का होता है। अगर हम रात को बहुत चिड़चिड़े या बहुत गुस्से में या इस तरीके से होते हैं तो सुबह उठते ही बस हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही अगर हम ये कह के सो जाए कि मैं खुश हूँ, मुस्कुराते हुए सो जाए, तो सुबह ही बस यूं ही मुस्कुरा देते हैं बिना बात के, क्योंकि वो सब हमारे मन और दिमाग में जाकर स्थित हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि रात में हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ही रखें। देखिए, रात में हमारे इमोशन बहुत हाई काम करते हैं। आप अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो आप देखना कि आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि आप एक छोटी सी सिचुएशन में भी जैसे डूबते जा रहे हैं, और उसी बात को आप कभी दिन में सोचना, आपके ऊपर वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। ये चीज मैंने बहुत फील की है कि इमोशन रात पर जैसे हम पर ना हमला कर देती है। कभी जैसे अगर हम सैड हो जाएंगे और पूरा ना जैसे रात है तो यही लगता है कि बस मानो कि मैं बस आज ही खत्म हो जाऊं तो अच्छा है, लेकिन सुबह कुछ भी नहीं। तो अगर हम खुद को रात को इमोशन अगर पॉजिटिव दे कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं, मैं करूंगी, मेरा जीवन में ये गोल है, मुझे अचीव करना है, कुल मिला के अपने आप को जो है पॉजिटिव ही रखना है, तो बेशक वो सुबह उठते ही आपको वैसा ही करने को कहेगा जो आपने रात में दिमाग में डाला है। लेकिन मैं बस यहाँ आपको एक ही चीज समझाना चाहती हूँ कि आप ज्यादा चीजें दिमाग में डालने के बजाय अपने आप को पॉजिटिव ही रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि जीवन में चीजों से लगाव उतना ही रखिए जो कि दर्द न दे। इसीलिए जब भी आप रात में सोए तो हर चीज से लगाव को छोड़कर सोए और अपने स्वरूप में आकर सोए। आप नहीं जानते फिलहाल अभी कि आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आप जो है एक शांति की स्टेट में सोने की कोशिश कीजिए, जहां आपके दिमाग में कुछ भी ना हो। कुछ भी का मतलब आप कुछ कल्पनाओं में ना, आप खुद से कुछ कल्पनाएं ना कर रहे हो। अगर आप कुछ याद करना चाहे तो बस अपने उस भगवान को एक नियम बना दीजिए कि रात को आपको सिर्फ भगवान को ही याद करना है। आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप देखेंगे कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना, तो कभी कभी आपकी खुद की ही बहुत जल्दी सुबह आँख खुल जाएगी। जैसे आपको नींद नहीं आएगी। जैसे ऐसे नहीं होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, हमारी आँख खुलती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी नहीं, मुझे वापस सो जाना चाहिए, अभी नहीं, थोड़ी देर और। लेकिन जब भी आप रात को भगवान का नाम लेकर सोएंगे, बस उसे ही याद करते करते, उसका सिमरन करते करते, उसके गुणों का बखान करते करते, उसी के बारे में सोचते सोचते, उसने ये सृष्टि कैसे बनाई, परमात्मा, बस उसी परमात्मा के विषय में अगर आप सोचते सोएंगे या उसे फील करके सोचना, तो हालांकि ऐसे नहीं, लेकिन जब भी हम अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी लाते हैं तो वो विचार से ही आती है। तो बस उसे याद करना, यानी कि अपने विचारों में उसे डालना। तो
देखना कि आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो है सुबह सुबह आपकी आंख खुल जाएगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब आपको और सोना चाहिए, आपका मन करेगा उठने के लिए। लेकिन जब आप ये सारे जो काम है लंबे समय तक करते हैं, मैं जो हूँ कृष्ण भगवान जो है उनको अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे आजकल के है ना, ये चाहे जितने भी लोग हैं उन पर भरोसा नहीं, और बाकी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे बाहर किसी को गुरु बनाना चाहिए। बहुत सालों हो गए, बस जब से मैंने अपने जीवन में प्रेम को समझा है, बस मैंने सच बताऊं तो मैंने कृष्ण को नहीं चुना, क्योंकि हमारे घर में ना कोई भी कृष्ण भगवान की पूजा आराधना नहीं करता। बस पता नहीं कैसे, कब और कहाँ मैंने उन्हीं को धारण किया और मेरा मन उनसे जुड़ गया। गीता जैसी किताब मेरे जीवन में आई, मैंने उसे समझा और उसे जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में बहुत नए नए रास्ते जो है उस वक्त से मिलने शुरू हो गए जब मैंने उन्हें अपना गुरु माना है। बेशक पहले भी मिलते थे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त के बाद से अब ऐसा नहीं लगता ना कि किसी भी दुख में मैं अकेली हूँ, नहीं लगता। चाहे मैं कितनी भी दुखी हो जाऊं, मुझे लगता है कि नहीं, वो है, मुझसे ज्यादा मेरी चिंता उसे है, वो सब संभाल लेंगे। बस जब से मेरा प्रेम उनकी तरफ बढ़ा और मेरे मन में बस वही। देखिए, कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं कि वो भगवान नहीं, वो ये है, ये वगैरह जो भी, लेकिन जब भी हम किसी ऐसे की तरफ खुद को समर्पित करते हैं जो कि खुद एक तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी यानी कि जो खुद ज्ञानी है, जिसके पास सारा ज्ञान है इस सृष्टि का, तो बस हम गुरु किसे मानते हैं? जिससे हमें कुछ सीखना हो। और श्री कृष्ण अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। मुझे उनका जीवन बहुत पसंद है। उन्होंने अपने जीवन में जो त्याग किए, उनका जो जीवन था, जब भी मैं दुखी होती हूँ मैं उन्हें याद करती हूँ कि उन्होंने कितना टफ टाइम देखा अपने जीवन में। उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं हर पल उन्हें याद करना चाहती हूँ। बस तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उस वक्त जब मैं अपने गुरुदेव की बात करती हूँ, जब मैं उन्हें गुरुदेव कह के बुलाती हूँ। ये मेरा उनके प्रति एक प्रेम है, एक भाव है, जिसे मैं उन्हें वाणी से, श्रद्धा से अर्पित करती हूँ। तो मैं अक्सर रात में जो है ना उनके बारे में कुछ लिखती रहती हूँ कि मेरा जीवन मैंने उन्हें समर्पित किया। ये मतलब इस तरह के कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो मुझे जीवन में कभी नेगेटिव नहीं होने देते। और सच बताऊं तो उन्होंने मुझे जीवन में कभी गिरने ही नहीं दिया। बहुत दुखी भी हो जाती हूँ ना कि जैसे बहुत, लेकिन उसके बाद भी
पता नहीं, एक अंदर एक आवाज़ रहती है जो मुझे कभी हिम्मत हारने नहीं देती, जो मुझे कभी ये फील नहीं कराती कि तू अकेली है। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे अंदर से एकदम क्लियर आवाज़ आती हो कि हाँ ये वो, नहीं, लेकिन पता नहीं, ऐसा होता है ना हमारे साथ कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ एनी टाइम हमारे साथ रहती है कि कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बस वही ब्लेसिंग, और वही एक ब्लेसिंग होती है जो हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है। उनका वो आशीर्वाद, बस वही। धन्यवाद।